मैं आप लोगों के कहने के अनुसार थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ शेयर किया है। प्लीज़ आप लोग हँसना मत, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज़ ऐसी होती है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं बनती है, लेकिन हाँ, करने की पूरी कोशिश करती हूँ जैसे आता है। और आप लोगों ने कहा था कौन-सी एक्सरसाइज़ करती हूँ। एक्सरसाइज़ आप कोई भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको करने में अच्छा लगे। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, जैसे जब हमारे मन को अच्छी चीज़ अच्छी लगती है करने में एक्सरसाइज़, वही हम मन से करते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं, जुम्बा डांस कर सकते हैं। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रहे हैं। सब्ज़ी कटिंग, सबसे पहले भिंडी को धुल दिया है। सुबह ही कटिंग चॉपिंग करते हैं, रात को कटिंग चॉपिंग करके नहीं रखते हैं। और सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, साढ़े 4 बजे, तो मेरा काम पूरा आराम से हो जाता है। तो बस सब्ज़ी कट करके रखेंगे, थोड़ी-सी वॉक पे जाएँगे, हम और गौरी को भी उठाएँगे, आज साथ में ले जाएँगे। अरे चल तू धिया। कोई गाना सुना, काजल की स्याही से सुना, काजल की स्याही से सुना, सुना, काजल की स्याही से लिखी। अच्छा प्रेयर सुनाओ। नहीं तुमको क्या आता है? गाना तुमको जो आता है वही सुनाओ। तुम नहीं आता, कुछ नहीं आता। राधे राधे आता है? नहीं, गुड मॉर्निंग आता है? नहीं। जो आता तुम वही सुनाओ। क्या आता है मुझे? जो आता है, जो आता है, जो आता है, जो आता है, जो आता है वही तुम सुना दो बस। जो आता है सुना तो रहे हैं। पब्लिक कुछ सुनना चाहती है। जो आता है, जो आता है, जो आता है, जो आता है, जो कहना बहुत आसान होता है कि अपने लिए 1 घंटे निकाल लो या फिर अपने लिए कुछ अलग बना लो, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तो 1 घंटा तो क्या 1 मिनट भी भारी लगता है कि अपने लिए, मतलब बाकी सबके लिए दिन भर करते रहो, दौड़ते रहो, वो सब सबके लिए हो जाता है, लेकिन खुद के लिए सोचना पड़ता है। तो अभी सुबह का टाइम है, वॉक से गाते गुनगुनाते लौट आई हूँ। मुझे गाना गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मेरी राग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने टूटे फूटे स्वर में गाती रहती हूँ जो भी मुझे आता है। प्रार्थना, प्रेयर और कभी कभी कुछ हल्की फुल्की मन की गीतों की गुनगुनाती रहती हूँ। कोई भी अगर एक सुबह हमारे कान में म्यूजिक बज गई ना, या फिर कोई गाना मुझे एक कड़ी अच्छी लग गई, वैसे तो पूरा गाना मुझे याद रहता नहीं है, कभी कोई एक कड़ी याद आ गई और मन में फिट हो गया ना, तो पूरा दिन रेडियो की तरह रह रह के बजता रहता है। तो यहाँ पे वॉक से आने के बाद फटाफट से तुरंत सब्जी छोक दी है। और भिंडी आप लोगों को पता है मैं सिंपल ही बनाती हूँ, बिना मसाले का। अगर भरवा मसाला घर में है बना बनाया रखा तो ऐड कर देती हूँ, बाकी वैसे मिर्च मसाले, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला ये सब नहीं ऐड करती हूँ। लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज कभी कभार ऐड कर देती हूँ, कभी कभार लहसुन मिर्ची से ही तड़का मार देती हूँ। तो बस सब्जी पक चुकी है, अच्छे से फ्राई कर दिया है और गैस बंद कर देते हैं। अभी सब लोग सो रहे हैं घर में, कोई उठा नहीं, तो मैंने सोचा चलो अपना गर्म पानी पी लेते हैं। आज जीरा भिगोना रात को भूल गई थी, तो मैंने सुबह उठ के नींबू और पानी पी लिया। वैसे नींबू मुझे बहुत कम सूट करता है, लेकिन आजकल ये भी सूट करने लगा है। पहले नींबू में क्या करती थी, नींबू नमक और पानी के साथ पीती थी, तो शायद कहीं ना कहीं वो मुझे नुकसान करता था, लेकिन अब नींबू मैं सिर्फ सिंपल पानी के साथ लेती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा कर रहा है मुझे। और अंतर तो मेरे चेहरे से, गले के फैट से इस कदर पता चल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब खुद को देख के खुद ना ऐसे कभी कभी लगता है हवा में उड़ रही हूँ, इतना शरीर हल्का लगता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता लगा दिया है, सब लोग उठ चुके हैं, तो मैं ये नाश्ता वास्ता करेंगे। अभी चाय का टाइम नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चों का टिफ़िन बनने लगता है ना, तो फिर चाय की याद नहीं रहती। तो मैं इनसे बोलती हूँ आप बच्चों को छोड़ के आओ, 6 बजे ही वैसे होता है, 6 बजे बच्चे स्कूल चला जाते हैं, चाय बनाने के लिए भी बहुत सारा टाइम है। तो यहाँ पे घी चुपड़ रहे हैं रोटी में। अच्छा, बच्चों को घी लगा के दो तो वो बच्चे बोलेंगे पूरा टिफ़िन का घी हमारे रोटी में ही लगा दी थी क्या मम्मी। अच्छा, घी लगा के ना दो तो रोटी सूख जाती है, फिर सूखी रोटी का ये आएगी कि सूखी रोटी है। तो बच्चे ना किसी विधि जीने नहीं देते, मतलब रोटी में घी लगा के दो तो भी आती है ओरहन, और ना लगा के दो तो सूख जाती है, तो भी कहते हैं कि रोटी सूखी हुई थी। तो घी लगा दी है। और भिंडी की सब्ज़ी बिटिया को बहुत पसंद है, भिंडी बड़े ही चाव से भिंडी, कुंदरू, लौकी ये सारी सब्जियां बिटिया पसंद करती है। हालांकि कद्दू उतना ज़्यादा नहीं पसंद करती, लेकिन जब चना डाल के कद्दू में बनाओ ना तो पसंद करती है, सिर्फ कद्दू बना दो तो नहीं। और कद्दू के साथ अगर पूरियाँ बन गई तो फिर पूछो मत। तो इन लोगों का टिफ़िन पैक कर दिया है। चोटी आज बिटिया की नहीं बनाई, अपने आप बना ली है। और बच्चे स्कूल गए, मैं सीढ़ियाँ चढ़ने जाऊँगी। आजकल 2 बार सीढ़ियाँ चढ़ने जाती हूँ और 2 ही बार उतरती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया है, और 2 बार हो जाएगा। 2 बार चढ़ना और 2 बार उतरना हो जाता है। साथ में कोई हमारी एक छोटी सी बच्ची थी, मिल गई थी, मैंने कहा चलो तुम भी सीढ़ियाँ चढ़ो। उतरते चढ़ते वो भी अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रही है।
और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, छत पे अंधेरा रहता है। अभी 6 बजे का टाइम है, 6 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद मैं सीढ़ियाँ चढ़ने चली जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि ये तुरंत आ जाते हैं तो फिर चाय बनाने का हो जाता है। इनके आने से पहले मैं 10 मिनट में अपनी सीढ़ियों की राउंड पूरी कर लेती हूँ। और मतलब पैर वैर एकदम से भर जाते हैं 2 बार में, ये 3 तल्ला है ना, तो पैर दुखने लग जाते हैं। 2 बार सीढ़ी चढ़ो और 2 बार उतरो, इतने में सांस ऊपर नीचे होने लगती है। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है, पक चुकी है। चाय इनको दे दूँगी, थोड़ा सा चाय आज मेरा भी मन हो रहा था पीने का, तो मैं ये लगभग इसमें 3 से 4 घूंट हो गए। हाँ, ये है मेरी एक्सरसाइज, जो कि जुम्बा डांस। जुम्बा डांस के पहले पूरे शरीर को पहले ढीला करना होता है, हाथ से लेके पैर, पंजे से लेके सब कुछ ढीला करने के बाद 27 मिनट का हमारा जुम्बा डांस होता है। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें पैर, हाथ, ये ऊपर नीचे जो भी है एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग हंसिएगा मत, आप लोगों के कहने पे ही मैंने ये शेयर किया। हालांकि स्पीड हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है, एक्सरसाइज धीरे धीरे करते हैं। तो बस एक्सरसाइज के बाद हो जाती है झाड़ू बहारू, और आधा घंटा मैंने बहुत ही मेहनत और अपने कीमती वक्त में से आधा घंटा निकाल के खुद को दिया है। आधे घंटे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद मैं शाम के टाइम भी लेटे लेटे एक्सरसाइज करती हूँ। मैं लौकी का जूस पी रही थी, लेकिन आज मैं लौकी की स्मूदी बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी शेयर कर देते हैं। सबसे पहले भुना हुआ जीरा ऐड कर दिया, इसमें हमने सेंधा नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार। नमक आप हल्का ही ऐड करें, क्योंकि नमक भी वजन हमारा बढ़ाता है, इसलिए नमक की क्वांटिटी आप हमेशा कम करके ही खाएं, और सेंधा नमक या फिर ब्लैक सॉल्ट खाएँ। तो सबसे पहले इसमें पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती और लौकी ऐड कर दिया है। लौकी बहुत थोड़ी सी थी, इसलिए इसमें जूस बहुत कम निकलता, तो हमने सोचा चलो इसको स्मूदी बना देते हैं, और पूरा लौकी सहित हम खाएँगे इसको। इसमें हमने 5 से 6 चम्मच बड़े दही डाल दिए। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, मतलब मीडियम में था। बस इसको मिक्स कर लेना है, यानी इसको ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद आपका स्मूदी बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही जल्दी है, और स्मूदी जो होती है ना, हमारे पेट को बहुत देर तक फुल रखती है। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी स्मूदी बन कर तैयार हो चुकी है। पतदेव जी ने भी पिया, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी स्मूदी बनी है, इससे पेट बहुत देर तक फुल रहता है। तो आप इसे 1 गिलास आराम से पी सकते हैं, या फिर 1.5 गिलास भी पी सकते हैं। वैसे कोई ये नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, फ़ायदे वाली ही चीज़ है। आपका वजन भी इससे कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, आप हाइड्रेट रहेंगे पूरे दिन। अगर आप ये 2 गिलास पी लेते हैं सुबह शाम के टाइम, तो पूरा हाइड्रेट आप रहेंगे। बहुत ही अच्छा स्वाद था, टेस्ट था, एकदम रायते की तरह लग रहा था ये वाली स्मूदी, लौकी का रायता जैसे होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, बनी रहे कृपा महाकाल की। आप लोग सदैव खुश रहें, प्रसन्नचित रहें, सदा स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है ईश्वर से। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। किचन में तो मैं सुबह से ही रहती हूँ और रात तक ही रहती हूँ। मेरा किचन से ही पुराना नाता रिश्ता है, तो मैं किचन में ही रहती हूँ। यहीं पे आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। सुबह के 9:30 बजे हैं, आधे से ज़्यादा बर्तन धुले हैं, कुछ कटिंग चॉपिंग का भी काम हुआ है। यहाँ पे दाल बनाने जा रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, वरना दाल रख दूंगी तो कुकर की सू 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 सीटी की आवाज़ आएगी। कुकर की सीटी की आवाज़ आने से पहले मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। सबसे ज़रूरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज मैं आप लोगों के साथ अपना वजन शेयर करूँगी कि मेरा वजन कितना है, क्योंकि आप लोगों को बेसब्री से जानना है कि मेरा वजन कितना था। तो मैं ये भी बताऊँगी मेरा वजन कितना था। लास्ट मार्च को मेरा 78 kg वेट था, और आज हमने जो वजन किया मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लाइव, मेरा वजन कितना है, क्योंकि आप लोगों को बेसब्री से जानना है। मुझे भी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मेरा वजन इतना ज़्यादा कम हुआ और इतनी जल्दी कम हुआ। लेकिन एक बात की ये भी हम कहेंगे कि हमने वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किया है। अपने जीभ पे इतना ज़्यादा कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। मुझे पानी पूरी, फुल्की, टिकिया इतना पसंद है, लेकिन मैंने पूरे जब तक हमने डाइट की एक भी चीट नहीं किया। यहाँ तक कि घर में आइसक्रीम भी आता था, तो मैंने अपने जीभ पे कंट्रोल किया। मैं मार्केट बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर गई तो मैं टिकिया फुल्की के बिना नहीं रह सकती। वो भी मैंने खाना बंद कर दिया, बाहर का बिल्कुल खाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि घर के चावल भी, रोटी भी स्किप कर दिया। सब्जी जो हम बनाते थे अलग बनाते, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने जितना त्याग किया है उसका फल तो मुझे मिलना ही था, जो कि मेरा वजन अभी जो इतना है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी आज पूरा। और अभी दोपहर का टाइम है, मैं सोच रही थी मैं अपने लिए क्या बनाऊं। फिर हमने सोचा दाल बनी रही है, दाल से आज मैं खा लूंगी। चटनी है 2 तरीके की, एक तो आम वाली खटमिठी चटनी, दूसरी धनिया पुदीना और
टमाटर की चटनी बना के रखे हैं, प्लस दाल रहेगा, साथ में छाछ रहेगा और बेसन की रोटी बनाएंगे। तो इतने से मेरा काम चल जाएगा। आजकल बहुत दिन हो गए हैं रायता नहीं बन रहा है, मेरा मन होता है रायता बनाऊं, लेकिन जो सुबह हमने स्मूदी पी है लौकी की, उससे रायता की जो तलब उठ रही थी ना, रायता पीना है, रायता पीना है, रायता खाना है, तो रायते की तलब जो है उस स्मूदी से पूरी हो गई। क्योंकि लौकी का रायता इसी तरीके से बनता है, सिर्फ और सिर्फ उबाल के बनाते हैं। साथ अपना वजन शेयर करूंगी, मेरा वजन कितना है। आप लोग भी खुश होंगे शायद ये जान के कि मेरा वजन कितना था, कितना घटाया, कितना बढ़ा था। देखिए वजन मेरा बहुत जल्दी बढ़ जाता है, मतलब बहुत जल्दी। अगर मैं रोटी भी खाने लगूं, चावल भी खाने लगूं, तो ये मानिए मेरा वजन 80 के लगभग पहुंच ही जाना है। और जब भी मैं रोटियां खाती हूँ तब भी कंट्रोल करके खाती हूँ, 2 रोटी। जो भी मेरा वजन बढ़ता है ना, घर में ज्यादा तेल जो सब्जी में यूज होती है या फिर दाल में तेल यूज होता है, इसकी वजह से बढ़ जाता है। अब सबको तो हम ऐसे बिना तेल का खिला नहीं सकते, इतना तो परहेज कर नहीं सकते, इसलिए मैंने अपना सब कुछ अलग कर लिया था। सब्जी वब्जी बनाना, जिसमें ज्यादा तेल होता था उसको खाते ही नहीं थे, तो रिजल्ट तो आना ही था जल्दी। लोग कितनी बार हमसे पूछ रहे थे आपका वजन कितना है, कितनी बार हमने नहीं बताया। तो ये देखिए अभी 72-95 है। अगर मैं सुबह सुबह करती हूँ तो 72 kg रहता है। अभी ये इस थोड़े से मतलब टाइम के बाद हम वज़न कर लेते हैं। वैसे भी वज़न हम करते रहते हैं, कभी भी टाइम मिल जाता है। तो आप लोग अब जान गए होंगे, अब ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरा वज़न कितना है कितना नहीं, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते थे। मैंने सोचा चलो ठीक है, शेयर करेंगे, कभी शेयर करेंगे। तो मैंने आज फाइनली शेयर ही कर दिया कि मैं कितने केजी की हूँ। मैं 78 पॉइंट, यानी आप कह सकते हैं 79 था हमारा वज़न लास्ट मार्च को, मैंने जब शुरुआत की थी वज़न कम करने की। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो बस आप उस तक, मतलब इस टाइम तक मेरा वज़न इतना ही है। तो 72-73 के बीच रहता है, 72, 73, 72, 73 इतना रहता है। तो बस सबसे पहले यहाँ पे चॉपर से तड़का उड़का चॉपर से चॉप कर लिया है और दाल हमने तड़के के लिए चढ़ा दी है। आज बना रहे हैं चना और उड़द की दाल। तो सेम उसी तरीके से कई बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इसमें मसाले, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इन सबको देसी घी में भून लेते हैं। साथ में सूखी लाल मिर्च और इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं, धनिया की पत्ती ऐड कर दो। जितना आप डालोगे ना उतना ही बढ़िया दाल बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, 2 तरीका होता है दाल बनाने का, या तो आप हल्दी नमक डाल के दाल उबाल लो, फिर आप उसमें फ्राई करो, या फिर साथ में ही सब कुछ कर दो, तो दोबारा उतना ज़्यादा करने का झंझट नहीं रहता। और मुझे दोबारा वाले में बहुत ज़्यादा आलस लगता है। आज मैं मीठा आम डाल रही हूँ एक और धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। आम दाल वाला, आम में दाल में आम डाल के आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा, पहले बनता था। आजकल शहर में कहाँ आम डाल के कोई दाल बनाता है। मैंने सोचा चलो दाल में आम डाल के बनाते हैं। और उड़द और चने की दाल, लहसुन ख़त्म हो चुका था तो मैंने सोचा चलो इसको भी छील लेते हैं। ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारा कुकिंग रेसिपी में। जिसमें भी डालना होता है कट करके डाल दो। आप इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हो, पीस के भी डाल सकते हो। तो बस हमारी दाल एक तरफ पक रही है, जब तक दाल पकेगी तब तक हम आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4-5 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं और 2 चम्मच गेहूं का आटा। कोई आटा नहीं मिलता है घर में, बेसन पड़ा हुआ, आप बेसन की रोटियां आराम से बना खा सकते हो। और दूसरी बात ये होती है ना, डाइट करने वाली सिर्फ मैं हूँ, तो ज़्यादा चीज़ें मंगा के रख लो तो एक ही चीज़ ही खाती हूँ तो ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा सामान नहीं मंगाती हूँ डाइट करने के लिए। जो भी घर में रहता है सामान, बस उसी में मेरी डाइटिंग वाइटिंग चल जाती है। जो भी सब्जी रहता है या फिर बेसन रहता है या फिर कभी कभार मक्की का आटा रखा हुआ है वो यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभार मैं गेहूँ की रोटी भी खा लेती हूँ। तो बस ऐसे इसी तरीके से हमारा डाइटिंग भी चल जाता है घर के साथ, परिवार के साथ। और आप लोगों की पता ही होगा कि डाइटिंग वाइटिंग का सामान आजकल मार्केट में आसमान छू रहे हैं। जो भी खरीदने जाओ ना, सस्ता नहीं मिलता, सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। और बेसन की रोटी बहुत ही बढ़िया से बन जाती है और खाने में भी बढ़िया मुलायम रहती है। आप गेहूं के आटे में चुकंदर डाल के, गाजर डाल के, ये सारी चीज़ें डाल के ऐड करके घर के ही खाने से आप वज़न अपना आसानी से कम कर सकती हैं। और हाँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं थाली भर कर खाती हो, चपर चपर खाती हो, गप्पर गप्पर खाती हो। ये बताओ, अगर इंसान दिन भर दौड़ता है, भागता है, वो खाना नहीं खाएगा तो उसको एनर्जी कहाँ से आएगी? ये बताओ। जो आप लोग कमेंट करती हो मुझे गपर गपर खाती हो, चपर चपर खाती हो, आप लोग कुछ खाती नहीं हो या फिर हवा पी के रहती हो? मुझे ये बताना। मुझे एक वीडियो में कमेंट आए थे इस तरीके से, मुझे इतना मतलब गुस्सा आया है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, जिसका जैसा स्वभाव रहेगा, जिसको जैसे संस्कार रहेंगे वैसे इसी तरीके से बात करेंगी। तो यहाँ पे हमारी दाल बन चुकी है और अच्छे से ये एकदम से फ्राई हो चुकी है। ये वाली दाल बहुत बिटिया को पसंद आती है, बिटिया के साथ साथ पूरे परिवार को पसंद आती है। आप लोग ज़रूर इस दाल को ट्राई करना। मैं हर वीडियो में ये वाली दाल की रेसिपी शेयर करती हूँ, बस दाल बदल देती हूँ। कभी उड़द चना की दाल बना देती हूँ, कभी मूंग अरहर की दाल बना देती हूँ। थाली लग चुकी है, जिसमें दाल वाला आम है, थोड़ी सी भिंडी, 1 कटोरी छाछ, मीठी चटनी, हरी चटनी, साथ में जो है 2 बेसन की रोटी, सलाद है,
तो बस आज का हमारा यही लंच है, बहुत ही हेल्दी लंच है। आप लोगों को थाली भरा हुआ ज़रूर लगेगा, लेकिन इसमें रोटी की क्वांटिटी 2 ही मिलेगी, बाकी बस स्वाद के लिए है। खाने को आपको 32 बार चबा के खाना है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं चपर चपर खाती हो। अच्छा ये बताइए, खाने को 32 बार चबा के खाते हैं, अब कितना मतलब और टाइम लगाना चाहिए खाना खाने में। मुझे संस्कार देने की बजाय थोड़ा सा कुछ खुद तुम संस्कार सीख लो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं अब यही सब कुछ करते करते। तो यहाँ पे शाम के टाइम वाटरमेलन काटा है और किसी ने वाटरमेलन नहीं खाया। ये देखिए मेरा कपड़ा कितना लूज है, ये एक्सल है, ये एक्सल, पहले ट्रिपल एक्सल लगता था, फिर डबल एक्सल, फिर एक्सल भी इतना ज़्यादा लूज हो चुका है कि मैं कपड़े खरीदने अब कब जाऊँ। और ये सारे जितने कुर्ते हैं मेरे अभी सारे नए हैं, और मेरे कपड़े जल्दी मतलब ख़राब नहीं होते, बेकार नहीं होते, ना ही फटते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे कपड़े ऐसे नए के नए बने रहते हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा लालच लगता है अपने कपड़ों को किसी को देने में या फिर फेंक देने में। मैं पहन लेती हूँ, लूज है कोई बात नहीं, और टाइट कराने का भी मन नहीं। आप लोगों ने कहा कपड़ों को टाइट करा लो, फिटिंग तो आ जाती है कपड़ों में टाइट कराने से, लेकिन वो चीज़ फिर नहीं रह जाती जो पहले की होती है। शाम की वॉक, वाटरमेलन खा के इसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज होगी, छत पे जाऊँगी, रात का डिनर बनाऊंगी। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हाँ प्लीज़ बिल्कुल हंसना मत आज हमारी एक्सरसाइज देख के आप लोग।